हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आई एम डॉक्टर आशुष गुप्ता एंड आज हम बात करते हैं स्केलेटल डिस्प्लेजिया के बारे में। ठीक है, तो स्केलेटल डिस्प्लेजिया दो तरह से हो सकती है, लीथल और नॉन लीथल। और यूजुअली जो 12 हफ्ते का अल्ट्रासाउंड होता है, मैं शुरू से ये कहता आया हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट अल्ट्रासाउंड होता है, राइट। तो हमारे पास एक केस है, इसमें DADC ट्विंस है, राइट। तो DADC का होने का मतलब ये है कि जेनेटिकली डिफरेंट हो गए और 12 वीक्स का हमने उनका स्कैन किया। तो मेरा हमेशा से मानना ये है कि जो फीमर लेंथ होती है वो CRL को कॉरस्पॉन्ड करती है 12 हफ्ते के बाद से, राइट। सो द FL इज इक्वल टू द CRL पोस्ट 12 वीक्स। और 12 हफ्ते के आसपास या 12 हफ्ते एक दिन पे जो FL होती है वो 0.9 मिलीमीटर की होती है, राइट। तो मैं ये एक केस आपको दिखा देता हूँ जिसमें व्हाट वी हैव पिक्ड इट अप इज अ सॉर्ट ऑफ लीथल स्केलेटल डिस्प्लेसिया। दिस इज अ DADC ट्विन दैट वी आर सीइंग। और इस फीमर को देखिए तो ये सीधी दिखाई दे रही है, दूसरी फीमर ये कॉमा शेप्ड है, राइट। सो कॉमा शेप्ड है, 12 वीक्स में वी आर हार्डली एबल टू आइडेंटिफाई दिस इज अ कॉमा शेप्ड फीमर। और दूसरी जो फीमर है वो बिल्कुल नॉर्मल है, राइट। दिस इज अ 12 वीक्स फीटस। सो ये DADC ट्विन है, एक बेबी 13 हफ्ते का है और एक बेबी 12 हफ्ते का है, राइट। सो वी आर ट्राइंग टू शेक अप द बेबी सो एज टू सी कि बेबी जंप हो जाए, तो वी ट्राई टू लुक अराउंड फॉर द न्यूक्लियर ट्रांसलूसेंसी. What we believe whenever we are looking around for lethal skeletal dysplasia, the NT should be more, but इस केस में the NT is normal, right. पहला, दूसरा, the nasal bone was hard to identify but we could see the nasal bone, right. So जो diagnosis है वो lethal skeletal dysplasia TD type 1 या thanatophoric dysplasia type 1 का ही है, right. और इसको दोबारा से अगर आप देखिए तो what we can see is this कि ये जो एक फीमर है वो बिल्कुल ही शॉर्ट, ये कॉमा शेप्ड, राइट. ये जो है ये कॉमा शेप्ड. सो दिस इज अ कॉमा शेप्ड टेलीफोन रिसीवर टाइप, कॉमा शेप्ड टेलीफोन रिसीवर वेरी शॉर्ट, है ना. और दिस इज नॉर्मल, सॉर्ट ऑफ द सेकंड फीमोरा इज नॉर्मल. सो ये थैलेटोफोरिक डिस्प्लेसिया टाइप 1 वैरायटी की स्केलेटल डिस्प्लेसिया बनता है. मैचेस टू द CRL एट 12 वीक्स. और मोटा मोटा से समझ में आता है कि 0.89 या 0.9 मिलीमीटर की फीमर लेंथ होती है एट 12 वीक्स ऑफ जेस्टेशन ऑफ ए CRL. सो व्हाट वी आर गेटिंग वाज अ 0.9. सो मतलब 50th पे ही है, आधी ही है FL, राइट. दूसरा, उसकी जो शेप है वो कॉमा शेप्ड या टेलीफोन रिसीवर की तरह है एंड वी आर नॉट एबल टू मेजर द फीमर लेंथ vis-a-vis with the CRL, right. So our suspicion for skeletal dysplasia definitely is there. डाउन सिंड्रोम की पॉसिबिलिटी भी है, इसमें कोई डाउट नहीं है. और व्हाट वी कैन नाउ डू इज दिस दैट वी वेट फॉर 2 more weeks. वाई इज इट सो? बिकॉज बेबी भी ग्रो कर जाएगा, तो जो फीमर को हम आज मेजर नहीं कर पा रहे हैं वो शायद हम 2 हफ्ते के बाद मेजर कर पाएँ. और मैं ये बता पाऊंगा कि जो डिफरेंस है वो 2 हफ्ते का है बिटवीन द CRL एंड द FL, right. So then probably we'll do some invasive testing so as to confirm the diagnosis, whether it is aneuploidy or Down syndrome, or could be an skeletal dysplasia which is a thanatophoric dysplasia type 1, right. So 12-week scan is very very important. Looking around for the femurs is very very important so as to pick up a lethal skeletal dysplasias, and TD type 1 is one of the commonest. Okay, thank you very much for your patient listening.